एक निजी चैनल पर अभी कुछ दिन कबल बहस हुई है कि क्या कोई मर्द अपनी फौजशुदा बीवी को हाथ लगा सकता है या इसको वाइस वर्सा कर ले। तो दोनों सूरतों में यानी कि वो उसको आराम कह देते हैं और अवामुन्नास में इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है। बल्कि मुझे तो ये पता चला है कि हमारे देहातों वगैरह में तो इस पर बड़ी सख्ती की जाती है कि बीवी को खामद की मैयत देखने तक नहीं दी जाती। अच्छा, और खामद को भी नहीं देखने दी जाती। वो कहते हैं ये आपका निकाह टूट चुका है, ये कंट्रैक्ट था जो ख़त्म हो चुका है। अच्छा। पहली बात यह है कि ये जो लोगों ने ये चीज़ कॉन्सेप्ट पब्लिक में फैला दिया है, उलमा ने या इन फिरकों के इनके बुजुर्गों ने, इनसे ये पूछें कि ये आपने किस आयत और हदीस के तहत अखज़ किया है। यानी आइली ज़िंदगी के ऊपर तो सूरतुल बकरा, सूरतुल निसा और बुखारी मुस्लिम की हज़ारों अहादीस गवाह हैं, तो कहीं ये मसला बयान तो हुआ होगा ना। आप हैरान होंगे ये मसला कहीं पे भी बयान नहीं हुआ। वो जिस निजी चैनल की आप बात कर रहे हैं और उनके उलमा की बात कर रहे हैं, उसमें अक्सर उलमा जितनी बातें कर रहे होते हैं वो बोल के ये कर रहे होते हैं बात कि जी हम तो, हमसे दलील नहीं, हम तो अपने बुजुर्गों की बातें बता रहे हैं। ये उन्होंने खुद अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली हुई है कि हम जितनी बातें कर रहे हैं हमारे पास दलील कोई नहीं है, दलील मंगियो भी ना। वो ये कह रहे होते हैं क्योंकि होती जो नहीं है, और जब वो मांगता है तो उससे लड़ पड़ते हैं। वो लड़ते सही है ना, क्योंकि वो लड़ रहे इसलिए कि आप उनसे वो चीज मांग रहे हैं जो उनके पास नहीं है, कहां से दें। ये कह नहीं सकते कि है कोई नहीं है, इसमें भी अपनी बदनामी है। तो ये बात कहीं पे भी नहीं लिखी हुई और इनका दावा ये बेदलील है। ये कहते हैं निकाह टूट जाता है तो इसकी दलील लेके आए कि निकाह कैसे टूट गया। नहीं, मुर्दे से तो निकाह नहीं रहता ना। वो तो ये कहते हैं ना कि नहीं, निकाह टूट कैसे गया। अच्छा फिर ठीक है, एक बंदे का बाप मर गया और पीछे जो बेटा है तो वो उसका बाप नहीं रहा, मर तो गया ना मुर्दा। तो वो क्या कहता है कि ये मैयत पड़ी है या मेरे बाप की मैयत है। बाप कहता है। वो क्या कहता है, मेरा एक्स बाप या हाजिर ड्यूटी बाप। और जब बाप के मरने के बाद वो शनाख्ती कार्ड रिन्यू कराता है तो क्या लिखता है कि मेरे मुर्दा बाप का नाम है और जिंदा बाप का नाम अब बदल चुका है। तफरीक नहीं करता। तो बस नॉनसेंस बात है। ये मैंने आपको बताया, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जो दीन इन्होंने पेश किया है ना, खुदा के लिए शुक्र है इनको अंग्रेजी नहीं आती और अंग्रेजों को उर्दू नहीं आती, वरना इनका इस्लाम जो है ना उतार के इन्होंने इनके हाथ में पकड़ा देना था। जिस किस्म का जली इन्होंने दीन पेश किया, भाई ये दीन है ही नहीं है, ये तो इनके बुजुर्ग बापों की तालीमात है। तो बाप के साथ रिश्ता नहीं टूटता कि बाप जो है वो उसके लिए हयात का ही अकीदा है। अच्छा फिर ये मुझे बताएं, जब खामन मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसकी बीवी को विरासत मिलती है? क्यों मिलती है, वो तो उसकी बीवी नहीं रही है। फकी ये आप वाली दलील फकी रमजान भी फकी, ये दलील जो आपने 11वें रोजे 11वीं शरीफ दी निस्बत नाल फकी, यही उस प्रोग्राम में शिया आलिम ने, लेकिन उस्ताद तो बाल लेना है, रख लो वो बाल ले लेना। अच्छा, और इसी तरीके से जब बीवी मरती है उसकी विरासत में से उसको हिस्सा मिलता है। तो सर रिश्ता है, ऐसा ना करें। और ये बिल्कुल इन्होंने फैब्रिकेटेड बातें बनाई हुई हैं और फिर वो कहते हैं कि जी वो देखें इसमें, वैसे मेरे पास जो वर्जन मौजूद है वो डिफरेंट है। मेरे पास ये वर्जन है, वो कहते हैं कि बीवी खामद को देख सकती है, खामद नहीं बीवी को देख सकता। नहीं, जो मैंने आपको एक वर्जन ये भी है, वो प्रैक्टिकल एक जलाना की मतलब देहात की रस्म है जो, नहीं वो रस्म है, लेकिन आपको मैं जो प्रैक्टिकल मसला है ना वो ये बनाया है। आलिम ने बताई ना वहां पर जो बात हाँ। थी, जो यानी कि सुन्नी बरेलवी मक्तब फिक्र वाले थे ना, और ज़ाहिर है देवबंद वाले एक ही थे। तो उन्होंने वहां पर ये कहा जी कि नंगे जिस्म को नहीं टच किया जा सकता। जो शिया और अहले हदीस थे ना, उन्होंने तो खैर एक मसला ही अलग बताया, वो आप वाली बात ही कर। अच्छा, आप मैंने तो मेरे वाली तो बात अभी आई नहीं है, अभी तो फकियां शुरू हुई हैं, दलील तो बाद में आएगी। ठीक, पहले डिकार मारना शुरू करते थे। अच्छा, मसला ये है कि जो इनका वर्जन पब्लिक को इन्होंने दिया हुआ ना, पढ़े लिखे लोगों ने, वो ये कहते हैं कि बीवी तो खामद को दे सकती है, गुस्ल दे सकती है, सब कुछ कर सकती है। वो उसकी दलील पता क्या देते हैं, वो कहते हैं चूंकि बीवी ने तो अभी करनी है, सोख करना है, अच्छा, तो वो तो नया निकाह नहीं कर सकती। खामद चूंकि बीवी के मरने के बाद निकाह कर सकता है, इसलिए खामद के पास तो ऑप्शन मौजूद है। बीवी तो चूंकि वो 4 महीने 10 दिन तक निकाह नहीं कर ली इस सकती, इसलिए वो तसव्वुर की जाएगी कि वो उसकी बीवी है। अच्छा, हालांकि इधर तो यहाँ पे कुरान पाक में तो आया कि अगर वज़ह हमल हो जाए उसी दिन भी, तो वो उसका तो शौक भी खत्म हो जाएगा, 4 महीने तो गुजरने ही नहीं है। ठीक हो गया, ये तो बात ही वैसे ही बातें है। तो ये बिल्कुल दावे इनके बातें हैं, इस तरीके से नहीं है। ये इन्होंने जो इस तरह के शौक की, वो तो खामद बीवी के मरने के बाद नहीं, बीवी की जिंदगी में भी दूसरी शादी कर सकता है। ये तो दलीली बातिल हुई ना, तो ये बात गलत है। हमारे पास रोल मॉडल नबी इस्लाम की मुबारक ज़ात मौजूद है, उनकी मैं मिसाल इसलिए मैंने जुनैद जमशेद वाले लेक्चर मसला 105 में दी थी, जो मायशा वली सुन दारमी में मौजूद है, कि सैयदा, अब उसकी रवायत के ऊपर कलाम है, कुछ मुहद्दिसीन के नज़दीक सही है, कुछ के नज़दीक ज़ईफ़ है, लेकिन जो फ़िक़्ह हनफ़ी के लोग हैं उनके नज़दीक वो रवायत बिल्कुल सही है सुन दारमी की।
कि आयशा ने कहा कि मेरे सर में दर्द है, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेरे भी सर में दर्द हो रहा है, और आपने फरमाया आयशा अगर तू इसी हालत में मर गई तो तेरी तो खुश नसीबी है कि अल्लाह के नबी जो है वो तुझे गुस्ल भी देंगे और तुझे तेरा जनाजा भी खुद पढ़ाएंगे, खुद दफनाएंगे, तो इससे बड़ी तो खुश नसीबी नहीं है। तो ये आप सबने दिल लगी वाला मामला किया। तो ये जब हम पेश करते हैं तो वो कहते हैं वो नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां जो है वो उम्मत की माएँ हैं, उनका तो स्टेटस डिफरेंट है, आप वो मिसाल ना दें। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि कुरान में लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में उसमें हंसना है, इल्ला ये कि नबी अलैहिस्सलाम अपने किसी मसले में कह दें कि ये ख़ास मेरे लिए। जब आप खुद कह दें ना ये ख़ास मेरे लिए, वो आपके लिए ख़ास होता है, वरना तो आप जो कुछ कर रहे हैं, आप अपनी बीवियों के साथ अगर इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम कर रहे हैं तो ये ख़ास नबी अलैहिस्सलाम के लिए और उम्मती किसी के लिए नहीं है। जब तक आप खुद स्पेसिफाई ना करें ना किसी मसले को ये ख़ास मेरे लिए, तो वो पूरी उम्मत के लिए होता है। ये बताएंगे कहाँ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ख़ास मेरे लिए है, कि मैं ही अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता हूँ और कोई मर्द अपनी बीवी को नहीं दे सकता। तो इन्होंने खुद फैब्रिकेट किया। फिर चले हम उम्मत में मिसाल लेते हैं मौला अली की। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि सैयदा फातिमा को उन्होंने गुस्ल दिया है खुद मौला अली ने, और ये सही सनद के साथ अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4769 नंबर हदीस है। ये नंबर मुझे इसलिए याद है, पिछले दिनों ईमेल्स भी आई और सवाल भी लोग पूछ रहे थे। 4769 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसका जेपीजी जो है वो इस वीडियो के अंदर लगा भी देंगे, आपको इंशाअल्लाह एचडी कैमरे में नजर भी आ जाएगी वो हदीस कि सैयदना अली ने सैयदा फातिमा को गुस्ल खुद दिया है उनकी वफात के बाद, और साथ सैयदना अस्मा बिनते उमैस भी थी जो हजरत अबू बकर की बीवी थी, एक्स बीवी, बाद में हजरत अली से उन्होंने शादी कर ली। इन्हीं का बेटा है मोहम्मद इब्ने अबी बकर जो हजरत आयशा का भाई है, लेकिन परवरिश नबी अलैहिस्सलाम सैयदना अली ने की है, और जंग जमल में हजरत आयशा को वो समझाता भी था, हजरत अली की तरफ से थे वो मोहम्मद बिन अबी बकर। नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में पैदा हुए हैं, लेकिन शीर खारगी की उम्र थी इसलिए इनको सहाबी नहीं कहा जाता, वरना नबी अलैहिस्सलाम ने इनको देखा हुआ है, इन्होंने अपने बिल्कुल शीर खारगी की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम को देखा हुआ है। 8 हिजरी में पैदा हुए ये, फतह मक्का वाले साहब मोहम्मद इब्ने अबी बकर। उनकी वालदा है अस्मा बिनते उमैस, उनसे बाद में हजरत अली ने शादी कर ली हजरत बकर की वफात के बाद, और उन्होंने गुस्ल दिया हजरत फातिमा को नबी सैयदना अली के साथ मिलके। तो हजरत अली ने चूंकि अपनी बीवी को खुद गुस्ल दिया, ये उम्मत के लिए रोल मॉडल है। अब अगर कोई शख्स कहता है ये हजरत अली की खसूसियत है, तो दलील उसने पेश करनी है कि किस आयत और हदीस के अंदर ये खसूसियत है कि हजरत अली अपनी बीवी को गुस्ल दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। दूसरी तरफ कोई बात ही नहीं है। जो रूटीन से हट के दावा करेगा दलील उसने देनी होती है, हमने नहीं सर दलील देनी, हमारे पास तो ये दलाइल मौजूद है। अब जो इसको महसूस करेगा ना दलील, वो लेके आएगा। तो इनका मसला ही बिल्कुल जाली है। बीवी भी खामद को आग लगा सकती है, खामद भी बीवी को लगा सकता है। इससे ज्यादा दुनिया में क्लोज रिश्ता ही नहीं अल्लाह ने बनाया। आज ही नंगे जिस्म को नहीं लगा सकता, तो जिंदगी में किस जिस्म को लगाता था वो हाथ? तो नॉनसेंस बातें हैं, और खुदा के लिए ये हिंदुआना चीजें आप पब्लिक में आम ना करें। पहले ही औरतें जो है वो मर्दों से बागी हुई हैं इस हवाले से कि औरतों को जो है वो कोई अहमियत नहीं दी जाती। इस किस्म के मसाइल जब आप पब्लिक को बताएंगे तो फिर उलमा की फिर इज़्ज़त अफजाई होगी ना। फिर कहते हैं जी लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करते, लोग हमारी बात नहीं सुनते, उलमा को इज़्ज़त नहीं देते, उलमा की इज़्ज़त करनी चाहिए। जब उलमा इस किस्म की जाली बातें बताएंगे और लोग कहते हैं जी वो लोग उलमा को नहीं सुनते, वो नए नए स्कॉलरों को सुन रहे हैं। भाई नए नए स्कॉलरों को इसलिए सुन रहे हैं कि वो उन किताबों से हवाले दे रहे हैं जो किताबें आपके बुजुर्गों ने लिखी, और वो हमारे बुजुर्ग भी यानी मुहद्दिसीन, और आपके बुजुर्ग जो हमारे बुजुर्ग तो नहीं है, आपके बुजुर्ग हैं, उन्होंने किए तर्जुमे, और आपके बुजुर्गों के तर्जुमे हम आपको दिखा रहे हैं आपके प्रिंटिंग प्रेस से। या हम इसमें जो डालेंगे अल-मुस्तदरिल हाकिम का, वो ब्रेलवियों का तर्जुमा मैं डालूंगा जेपीजी में, ब्रेलवियों का तर्जुमा इंटरनेशनल नंबरिंग के ऊपर हुआ है, उसमें देख लें सैयदना अली ने गुस्ल खुद दिया। अच्छा एक थोड़ी सी गुजारिश करूँ ना, एक और भी इस पे बात वो कर देते हैं। वो कहते हैं जी हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम हो या हज़रत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, इनकी भी ऐसी खसूसियात वो कहते हैं सारे मानते हैं कि जो और किसी के लिए जायज़ नहीं। सर मसला ये है कि एक है थ्योरेटिकल बात, थ्योरेटिकल तो आप मुझसे 50 बातें करवा लें, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि सैयदना अली और फातिमा की जो खसूसियात हैं, कौन सी खसूसियात उनके लिए खास हैं और कौन सी उम्मत के लिए हैं, ये तफरीक आपने दलील देनी है ना।
आपसे मुराद है वो देंगे। वो देते हैं ना कि जैसे हजरत अली के लिए जायज है कि वो हलते जनाबत। और सर आप बात नहीं समझ रहे सर, पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जो बातें कर रहे हैं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। हालत जनाबत की है तो मैंने मान ली ना। अब आप लेके आए कि नबी इस्लाम ने फरमाया हो कि सिर्फ अली फातिमा को गुस्ल दे सकता है और कोई खामद अपनी बीवी को नहीं दे सकता, फिर दलील होगी ना। लेके आए ना, कहां है दलील? कोई नहीं दलील, ये बात है। हमें मतलब छड़ोले ना छोड़े कि जी फलां हो गया। पढ़े लिखे बंदे को बैठे हो, अल्लाह के बंदो, पढ़े लिखे बंदे नाल तो फिर मैं कहूंगा मैं कला पढ़ा लिखा बंदा किधर जावा यार। मैं गल बार बार एक बात आपको समझा रहा हूं कि अल्लाह के बंदो जो रूटीन से हाथ के बात कर रहे हैं वो दलील देना। इन पंजाबी जी को और मुहावरा भी होता है, छड्डो माजेट ओ गल तो खुदा का ना है दूध मज दे थली लवो, ठीक है। तो जो आप दलील पेश कर रहे हैं ना वो आप उस दलील के ऊपर बात करें। हमने एक दलील की कि आप इसको बताएं ये कहां लिखी हुई ये बात, चूंकि ये हो गया, चूंकि वो हो गया, चुनाचे ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और आप रिजल्ट निकाल रहे हैं अपनी मर्जी से। इस तरह तो मैं भी अपने कहीं एक रिजल्ट निकालना शुरू कर दूंगा। जैसा कि तिरमिजी में सही हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, मुस्नद अहमद में मौजूद है, अली के अलावा सारे दरवाजे मस्जिद नबी के बंद कर दो। बुखारी में आता है अबू बकर के अलावा सारे दरवाजे मस्जिद नबी के बंद कर दो। तो ये खसूसियत है ना कि हजरत अली और हजरत बकर की जो घर की तरफ का दरवाजा था वो नबी इस्लाम फरमाया खुला रखो, बाकी सारे घरों के दरवाजे बंद कर दो। अब ये खसूसियत आ गई ना। अब इन्होंने दिखाना है कि नबी इस्लाम फरमाया सिर्फ अली अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है और किसी की कोई अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता। ये दलील लेके आए ना। ये जब दलील लेके आएंगे तो फिर ये हजरत अली के लिए खास होगी, वरना ये जनरल रहेगी। अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा फिर आपसे मजीद भी क्लियर कर लूँ ताकि बात बिल्कुल कवर हो जाए ना। एक बात ये भी करते हैं, आपने उसका जवाब दे दिया खसूसियत वाला। वो कहते हैं जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खसूसियत इस वजह से हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं वो उनके निकाह में ही हैं, इसी वजह से वो तो बात खत्म होगी ना। मैंने इसी नबी इस्लाम ये इनका मौक़िफ़ ठीक है वैसे? नहीं, ये मौक़िफ़ गलत है। अच्छा, मौक़िफ़ गलत है कि इसकी बुनियाद पे ये है, ये मौक़िफ़ ये गलत है मौक़िफ़। ठीक है। अच्छा, एक अगला सवाल है इसके ऊपर हम ये कहेंगे कि अगर आप ये बात मान लें कि कोई मरने के बाद उसके निकाह पे एक स्पेसिफिक मान लें, तो क्या वफात के बाद कोई खामद अपनी बीवी के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम कर सकता है? वफात के बाद किसी की बीवी मुर्दा है, उसका खामद जिंदा है, तो उससे ताल्लुक कायम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब है अगर वो बीवी भी हैं तो वो बीवी एक यानी एक रूहानी रिश्ते के एतबार से, फिजिकल कॉन्टैक्ट तो कोई भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। लिहाजा वो मिसाल देना भी गलत है, ठीक है।